हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनवरी मंथ के संपूर्ण करंट अफेयर्स को, वो भी सिर्फ 60 मिनट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव लड़ाई की 205वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। भीमा कोरेगांव युद्ध 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। यह लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का हिस्सा थी। ब्रिटिश सेना में बड़े पैमाने पर महार लोग शामिल थे। दलित बाहुल इस सेना ने पेशवा सेना को हरा दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, लूला डा सिल्वा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्राजील। लूला डा सिल्वा ने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया। गेराल्डो अल्कमिन ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तीसरा क्वेश्चन है, किसे 1 जनवरी 2023 को इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अजय कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब होगा सी, कर्नाटक। यह एक बांध है जिसे महादेवी बेसिन से मालप्रभा नदी बेसिन में पानी मोड़ने के लिए बनाया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य सूखा प्रभावित उत्तरी कर्नाटक के 13 शहरों में पानी की सुविधा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में होने वाले लंपी रोग से बचाने के लिए केंद्र ने लंपी प्रोवैक नामक वैक्सीन के उत्पादन के लिए किस संस्थान से हाल ही में समझौता किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान। केंद्र ने लंपी प्रोवैक नामक वैक्सीन के उत्पादन के लिए पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान यानी आईवीबीपी के साथ समझौता किया है। यह वैक्सीन नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर और आईसीएआर नेशनल सेंटर ऑन इक्वाइन एंड आईसीएआर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 1 जनवरी से वासेनार की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत कितने वर्ष के लिए अध्यक्ष पद पर बना रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1 वर्ष। आयरलैंड ने यह अध्यक्षता भारत को सौंपी। भारत दिसंबर 2017 में 42वें सदस्य के रूप में इस व्यवस्था में शामिल हुआ था। वासेनार अरेंजमेंट एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के हस्तांतरण की निगरानी करता है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, त्रिपुरा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब होगा बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल सरकार ने 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की। सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन इस कोष में दान करेंगे, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद पेशेवरों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, स्मार्ट। आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट यानी स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये हैं ऑप्शन सी, कौस्तुभ चटर्जी। नई दिल्ली में एमपीएल 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में पश्चिम बंगाल के कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने। आदित्य मित्तल 77वें ग्रैंड मास्टर हैं। प्रणव आनंद 76वें और वी प्रणव 75वें ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही जवाब होगा बी, 129वीं। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। बोस ने आइंस्टीन के साथ काम करते हुए
बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का विकास किया। बोस को 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब होगा डी, केरल। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल के कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया। पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा 1 से 3 जनवरी तक इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इससे पहले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की थी कि उनका निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र बन गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ यानी अप्पू का नेतृत्व कौन सा देश संभालेगा? इसका सही जवाब होगा ए, भारत। डाक सेवा के पूर्व सदस्य विनय प्रकाश सिंह 4 साल के लिए एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव का पदभार संभालेंगे। अप्पू एशियाई प्रशांत क्षेत्र में 32 देशों का अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री ने हाल ही में सियोम पुल का उद्घाटन किया। यह पुल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अलोंग यिंगकियोंग रोड पर बने इस 100 मीटर लंबे स्टील के सुपर स्ट्रक्चर से सैनिकों, तोप, टैंकों और भारी सैन्य वाहनों को चीन से सटे सियांग जिले और यिंगकियोंग के फॉरवर्ड इलाकों में तेजी से मूवमेंट हो सकेगा। यह ब्रिज सियोम नदी पर बनी है जो ब्रह्मपुत्र नदी से निकली हुई है। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया। कहां पर? तो इसका सही आंसर होगा बी, सूरत में। एनटीपीसी ने सूरत के कवास में पीएनजी नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया। यह परियोजना एनटीपीसी गुजरात गैस लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, मणिपुर। गान नगाई उत्सव मणिपुर में जेलियारांग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। समुदाय अच्छी फसल के लिए अपना आभार व्यक्त करने और आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना करने हेतु एकत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के झुग्गी उन्नयन और भूमि शीर्षक कार्यक्रम जागा मिशन ने यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता। यह पुरस्कार हर साल यूएन हैबिटेट के साथ साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम स्थित एक संगठन वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबूरी का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, राजस्थान। राष्ट्रपति ने 4 जनवरी को राजस्थान के पाली जिले में रोहट में जंबूरी का उद्घाटन किया। इसमें देश भर के 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे। यह वाराणसी से कहां तक का सफर तय करेगी? ऑप्शन ए, डिब्रूगढ़, बी, हल्दिया, सी, भागलपुर या डी, हरिद्वार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डिब्रूगढ़। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज 10 जनवरी से वाराणसी से शुरू होगी, जो लगभग 52 दिनों में असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कर्नाटक। 26वां युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित किया गया। युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती को, जो कि है 12 जनवरी को, चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया वीरो वोर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एक ऐसा जीव जो वायरस खाते हैं। जॉन डेलोंग और उनकी टीम ने वीरो वोर की खोज की। वीरो वोर एक ऐसा जीव है जो वायरस को खाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 5 जनवरी को भारत के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फ्रांस। भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया, जबकि फ्रांसीसी प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनीतिक सलाहकार श्री इमैनुअल बोने ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाल्टर कनिंघम का निधन हो गया, वह किस संगठन से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नासा। नासा के अपोलो कार्यक्रम के क्रू वाले पहले सफल अंतरिक्ष मिशन के जीवित अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कनिंघम का 3 जनवरी को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपोलो 7 अपोलो अंतरिक्ष यान की क्रू के साथ पहली उड़ान थी। इसमें अंतरिक्ष यात्री वाल्टर सिरा, जूनियर डॉन एसेले और वाल्टर कनिंघम शामिल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों में सतलज नदी पर सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है। परियोजना की आधारशिला दिसंबर 2021 में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा ए, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2023 में परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण शुरू किया। जनवरी 2023 में यह सर्वेक्षण 19 शहरों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी को इमो इनु दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी, मणिपुर। 26वां इमो इनु दिवस मणिपुर में मेईतेई सांस्कृतिक अनुसंधान के अंतर्गत मनाया गया। वे इमुतिनु इरत्पा को स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी मानते हैं और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में 4 राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ किस बीमारी के 2023 तक उन्मूलन के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, काला आजार। भारत 2023 तक काला आजार खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। काला आजार के कुल वैश्विक मामलों में भारत का योगदान 11.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 6 जनवरी। युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा उनके द्वारा सामना की जाने वाली दर्दनाक स्थितियों को संबोधित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे बिहार स्टेट आइकन नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, मैथिली ठाकुर। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार स्टेट आइकन नियुक्त किया। वह मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी करने हेतु जागरूक करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता। कोलकाता 9 से 11 जनवरी के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्तीय समावेशन में भारत की भूमिका पर एक अनूठी प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। यह कार्य समूह वित्तीय प्रणाली के साथ साथ वित्तीय प्रणाली के बुनियादी ढांचे में सुधार के तरीकों पर भी चर्चा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया। बंधन बैंक के सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्राणेश यम। 6 जनवरी को तमिलनाडु के प्राणेश यम भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने। कौस्तुभ चटर्जी 2022 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने थे। आदित्य मित्तल 77वें ग्रैंड मास्टर हैं और प्रणव आनंद 76वें ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर अब तक का पहला फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, हैदराबाद। भारत में अब तक की पहली एबीबी एफआईए फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 11 फरवरी 2023 को खेला जाएगा। यह आयोजन जलवायु के अनुकूल होगा क्योंकि यह शून्य कार्बन खेल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समावेश उत्सव पर्पल फेस्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए, गोवा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 6 जनवरी को भारत का पहला समावेशी उत्सव पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे पर 2 दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का भी उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 36 है, निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर ऑटो बाजार के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया? तो इसका आंसर होगा सी, तीसरा। निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर ऑटो बाजार के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चीन पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घट रहे मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर होगा बी, अमेरिका। अमेरिकी फाउल ब्रूड नामक रोग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए पहले टीके को मंजूरी दी।
फाउल ब्रूड एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरियम पेनिबेलिसस लार्वा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में एक संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा उन्नाव, यानी ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में चंद्रशेखर आजाद के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय बनने जा रहा है। बदरका गांव चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भी है। इसकी घोषणा जुलाई 2022 में आजाद की 117वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मेघालय। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेघालय के उमियाम में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। यह आयोजन 5 से 7 जनवरी 2023 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा भारत, यानी ऑप्शन बी। भारत 12 से 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन का विषय है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा जातिगत जनगणना शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बिहार, यानी ऑप्शन ए। बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जातिगत सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ जातियों, जिसमें उपजातियों को शामिल नहीं किया गया है, सूचीबद्ध किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर एक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को राउरकेला में आधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम को दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बताया जा रहा है। उड़ीसा द्वारा दूसरी बार आयोजित किया जा रहा 2023 मेंस FIH हॉकी विश्व कप भी यहां खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने कहां पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, केरल। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल को बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल बनने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर होगा सी, अनाहत सिंह। हाल ही में 14 वर्षीय अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में सबसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश खिताब जीता। अनाहत सिंह ने फाइनल में मिस्र की सुलेहा हजेम को 3-1 से हराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लखनऊ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और यह समिति इसी दिशा में एक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लद्दाख। केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस का 17वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सी, इंदौर। 8 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण शुरू हुआ। इसका थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्राम इन अमृतकाल। गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापक रूप से पहली मुस्लिम शिक्षिका माने जाने वाली फातिमा शेख की 9 जनवरी को कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 192वीं। फातिमा शेख का जन्म 19 जनवरी 1831 में तत्कालीन मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पूना में हुआ था। 1848 में सावित्रीबाई, फातिमा और ज्योतिबा राव ने पूना में फातिमा के घर पर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। इन्होंने दलित समुदाय को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए सत्यशोधक समाज में सक्रिय रूप से भाग लिया था। हाल ही में फातिमा शेख की प्रतिमा का
आंध्र प्रदेश में अनावरण भी किया गया। अगला क्वेश्चन है 23 और 24 जनवरी को एक सैन्य टैटू और आदिवासी नृत्य उत्सव आदि सौर पर्व पराक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, के अवसर पर इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र कब शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 2024। 2024 तक उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यूरिया का उत्पादन करने के लिए कोयला का वैकल्पिक रूप से गैसीकरण जैसी तकनीकों से करने से कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। अगला क्वेश्चन है मनप्रीत मोनिका सिंह ने जनवरी 2023 में किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अमेरिका। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी। इन्होंने टेक्सास में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आधार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पतंगराव कदम महाराष्ट्र के एक राजनेता थे। उनकी स्मृति में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल मंत्रिमंडल ने मनरेगा के श्रमिकों को पेंशन और चिकित्सा सहायता जैसे लाभ प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है निधि आपके निकट आउटरीच कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी ईपीएफओ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हर महीने की 10 तारीख को निधि आपके निकट कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य ईपीएफओ द्वारा अपनी पहुंच का विस्तार करना और अधिक भागीदारी को आकर्षित करना है। अगला क्वेश्चन है लगभग 16 महीनों के बाद हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ। किलाउआ ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हवाई द्वीप में। किलाउआ ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। यह हवाई द्वीप में स्थित है। आखिरी बार इसमें सितंबर 2021 में विस्फोट हुआ था। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस यानी WSC के 14वें सत्र का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, मुंबई। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में किया जाएगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय मसालों के बारे में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए अवसरों को सृजित करना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, थिरु एस नदेशन। थिरु एस नदेशन को जनवरी 2023 में सामुदायिक कल्याण के लिए उनके योगदान हेतु प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह यह सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय प्रवासी के रूप में श्रीलंका के दूसरे सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जयपुर। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11 से 12 जनवरी 2023 को जयपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है सड़क मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 जनवरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 11 जनवरी से पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सभी के लिए सुरक्षित सड़कों के मुद्दे का प्रचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 11 जनवरी। मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उनकी रक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
इस वर्ष की थीम थी वियर ब्लू टू रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माइकल पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना, यानी ऑप्शन सी। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने जनवरी 2023 में स्मृति मंधाना को पोषण प्रयोजक के रूप में नियुक्त किया। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 85 में। 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में शीर्ष पर है, जबकि दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। भारत 2022 से अपनी स्थिति में 2 स्थानों का सुधार किया है और सूचकांक में 85वें स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। पिछले वर्ष अगस्त में प्रदेश के 40 स्कूलों में सहर्ष को पायलट आधार पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों को आनंद और उत्साह के साथ अध्ययन करने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अय्यनूर अम्मनूर त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कोटा। अय्यनूर अम्मनूर तमिलनाडु के नीलगिरी में रहने वाली कोटा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम यानी टीपीएफ की 13वीं मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाशिंगटन डीसी में। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका नीति फोरम की 13वीं मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक वाशिंगटन डीसी में 10 से 11 जनवरी को आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लेंगी? ए, भावना कांट, बी, शिवांगी सिंह, सी, अवनी चतुर्वेदी या डी, मोहना सिंह जीतरवाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अवनी चतुर्वेदी। पहली महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन कमांडर अवनी चतुर्वेदी उद्घाटन वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लेंगी। इस अभियान की मेजबानी जापान द्वारा हायाकुरी एयरबेस में की जाएगी। इस अभ्यास का उद्देश्य जापान और भारत के बीच हवाई रक्षा सहयोग में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विकास पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। 2021 की जनगणना के बाद यह घोषणा की गई कि पंजाबी ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है, जहां लगभग 2,39,000 से अधिक लोग इस भाषा का घर पर उपयोग करते हैं, जिसमें से 2016 के मुकाबले 80% की बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग का 28वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी मद्रास में। भारत के सबसे बड़े छात्रों द्वारा संचालित उत्सव सारंग का 28वां संस्करण 11 जनवरी 2023 को आईआईटी मद्रास में शुरू हुआ। सारंग 2023 में देश भर के 500 कॉलेजों की भागीदारी के साथ 100 से अधिक कार्यक्रम होंगे। अगला क्वेश्चन है, फास्ट पेट्रोल वेसल यानी एफपीवी इंडियन कोस्टल गार्ड कमला देवी को 12 जनवरी को कोलकाता में कमीशन किया गया। यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इंडियन कोस्टल गार्ड जहाज कमला देवी को 12 जनवरी 2023 को कोलकाता में कमीशन किया गया। यह 34 समुद्री मील की उच्चतम गति और 1500 समुद्री मील से अधिक दूरी तक जाने की क्षमता रखता है। यह तस्करी रोधी, अवैध शिकार रोधी और आवश्यकता पड़ने पर खोज और बचाव अभियान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर बाजरा उत्सव मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 11 जुलाई 2023 को बाजरा उत्सव मनाया गया। राज्य में बाजरा के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। 2023 की रिपोर्ट ने कॉस्ट ऑफ लिविंग को दुनिया का सबसे बड़ा अल्पकालिक जोखिम के रूप में उजागर किया, जबकि जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा माना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 20%। केंद्र ने दावा किया है कि भारत 2040 तक वैश्विक ईंधन के मांग के 25% के लिए जिम्मेदार होगा।
भारत का लक्ष्य 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने का है। E20 ईंधन में 20% एथेनॉल और 80% जीवाश्म आधारित सम्मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संशोधित मानदंडों के अनुसार छत के पंखे कब से अनिवार्य स्टार लेबलिंग के अंतर्गत आए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 जनवरी 2023। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संशोधित मानदंडों के अनुसार 1 जनवरी 2023 से छत के पंखे अनिवार्य स्टार लेबलिंग के अंतर्गत आए। नए शासनादेश के तहत निर्माताओं को अपने पंखों पर स्टार रेटिंग प्रदर्शनी करनी होगी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के लुसियाना के न्यू ऑरलियंस में आयोजित 71वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, और बॉनी गैब्रियल। अमेरिका के लुसियाना के न्यू ऑरलियंस में आयोजित किए गए 71वें मिस यूनिवर्स का खिताब अमेरिका की और बॉनी गैब्रियल ने जीता। इस प्रतियोगिता में भारत की प्रतियोगी दिविता राय थी, जिन्होंने टॉप 15 में तो जगह बनाई, किंतु टॉप 5 में जगह बनाने में नाकाम रही। अगला क्वेश्चन है, कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति मनाने के लिए 14 जनवरी 2023 को वार्षिक गंगा सागर मेला आयोजित किया गया। यह कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। गंगा सागर गंगा डेल्टा में एक द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सुरभि जखमोला। भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बन गई। उन्हें भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के तहत बीआरओ द्वारा तैनात किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शिलांग। केंद्र सरकार ने मेघालय के शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की। एनईएसएल के प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले लाभार्थियों को अतिरिक्त सत्यापन के बिना तत्काल ई बैंक गारंटी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 11 जनवरी को इबोला बीमारी के प्रकोप की अंत की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, युगांडा। डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी एक बयान में युगांडा ने जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाली इबोला बीमारी के प्रकोप के अंत की घोषणा की। इबोला वायरस पहली बार 1976 में कांगो में इबोला नदी के पास खोजा गया था। युगांडा की राजधानी है कंपाला और यहाँ की मुद्रा है युगांडा शिलिंग। अगला क्वेश्चन है, सोनिया गुजाजारा को किस देश के स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में घोषित किया। ब्राजील की राजधानी कहां है? ब्राजीलिया। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस समारोह कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बेंगलुरु। भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल के.एम. करियप्पा को सम्मानित करने के लिए 15 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का 53वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दावोस। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। इस बैठक की थीम थी कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लाउस श्वाब ने की थी। इसे पहले यूरोपियन यूनियन मैनेजमेंट फोरम नाम दिया गया था। 1987 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया। इसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फलक मुमताज। जम्मू कश्मीर की 11 वर्षीय फलक मुमताज ने 23वीं राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। स्क्वाश फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इंडोर स्टेडियम भगवती नगर जम्मू में चैंपियनशिप का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है, G20 समूह की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पुणे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत
G20 समूह की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 16 से 17 जनवरी 2023 को पुणे में आयोजित की गई। इस बैठक की मेजबानी आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा की जा रही है। 2023 के G20 की अध्यक्षता की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। 14 जनवरी 2023 को दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया। नीति के तहत दृष्टिहीनता की दर को कम करने के लिए राज्य में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल डूडल ने भारतीय पहलवान केडी जाधव की 15 जनवरी को कौन सी जयंती मनाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 97वीं। गूगल ने 15 जनवरी 2023 को भारतीय पहलवान खशाबा दादा साहेब जाधव, जिन्हें पॉकेट डायनेमो के नाम से जाना जाता है, की 97वीं जयंती मनाई। केडी जाधव हेलसिंकी में आयोजित 1952 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट बने थे। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड के नोथुम्बुरी में आयोजित बैंकॉक ओपन मेंस डबल का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूकी भाबरी और साकेत माइनेनी। यूकी भाबरी और साकेत माइनेनी की भारतीय टेनिस जोड़ी ने जनवरी 2023 में थाईलैंड के नोथुम्बुरी में आयोजित बैंकॉक ओपन मेंस डबल टेनिस चैंपियनशिप जीता। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, शाहरुख खान। जनवरी 2023 में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी एक हालिया सूची के अनुसार शाहरुख खान दुनिया के तीसरे सबसे अमीर अभिनेता हैं। सूची में शाहरुख खान इकलौते भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में माघी मेला मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पंजाब। पंजाब के मुक्तसर साहिब में 14 जनवरी को माघी मेला का पर्व मनाया गया। यह त्योहार मुगलों के खिलाफ लड़ाई में 40 सिख सैनिकों की शहादत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिस्र। भारत और मिस्र ने जनवरी 2023 में उदयपुर में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने फ्लोटिंग एंड ग्राउंड माउंटेड आधारित नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, त्रिपुरा। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने त्रिपुरा में फ्लोटिंग एंड ग्राउंड माउंटेड आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओईसीडी का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्लेयर लोम्बार्डली। यूके की क्लेयर लोम्बार्डली को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी की नई मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। वह फ्रांस की लॉरेंस बून की जगह ओईसीडी के आर्थिक कार्यों का नेतृत्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कोल्लम। केरल का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। यह उपलब्धि 7 महीने के लंबे संवैधानिक साक्षरता अभियान का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पीयूष गोयल। मार्ग प्लेटफॉर्म यानी मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करेगा। 100वां क्वेश्चन देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 100वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने 2023 से 2027 की अवधि के लिए महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी वुमेन आईपीएल के मीडिया अधिकार हासिल किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वायाकॉम 18 मीडिया। वायाकॉम 18 मीडिया ने 2023 से 2027 की अवधि के लिए महिला इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया अधिकार हासिल किए। वुमेन आईपीएल मार्च अप्रैल 2023 से शुरू होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित स्पेनिश सुपर कप का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बार्सिलोना। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप जीता। यह प्रतियोगिता सऊदी अरब के रियाद में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केरल। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक 18 से 20 जनवरी 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत हेल्थ ट्रैक में 4 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग और एक हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग शामिल होंगी।
अगला क्वेश्चन है 15वां भारत यूके विदेश कार्यालय परामर्श यानी एफओसी किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। 15वां भारत यूके विदेश कार्यालय परामर्श 16 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत और यूके ने भविष्य के संबंधों के लिए रोडमैप 2030 को अपनाने के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा की। दोनों पक्ष 2024 में लंदन में अगला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित करने पर सहमत हुए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अब्दुल रहमान मक्की। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एसबीआई। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 16 जनवरी 2023 को किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह संकट के समय होने वाली बिक्री को रोकने और उपज के लिए बेहतर मूल्य जारी करने में मदद करेगा। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक को अधिसूचित किया। यह है ए, एग्जामिन, बी, निष्ठा, सी, परख या डी, उड़ान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, परख। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने जनवरी 2023 में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया। परख का पूर्ण रूप है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया ने सियोल में 16 से 17 जनवरी के बीच 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की। दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमत हुए, जो वर्तमान में $28 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, थिंक 20। भोपाल में आयोजित हुई G20 बैठक की चर्चा के बाद भोपाल डिक्लेरेशन जारी किया गया। इसमें समावेशी विकास पर अधिक ध्यान देने और समाज के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने की अपील की गई। इसमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्थानीयकरण के महत्व को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने LHS 472b नामक एक एक्सोप्लैनेट की खोज की? तो इसका सही आंसर होगा नासा। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने LHS 475b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की। यह लगभग पृथ्वी के आकार का है, जिसका व्यास पृथ्वी के 99% के बराबर है। यह एक चट्टानी ग्रह है जो ऑक्टेन तारा मंडल में पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपनी आत्मकथा ओवर वेश नथी नते कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, के वेणु। लेखक के वेणु ने अपनी आत्मकथा ओवरवेश नथी नते कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस फिल्म ने अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नानेरा। राजस्थानी फिल्म नानेरी ने 16 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता। फिल्म का निर्देशन दीपंकर प्रकाश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया। ये कितने वर्ष के थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, 118। जनवरी 2023 में 118 साल की उम्र में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया। इनका जन्म फरवरी 1904 में दक्षिण फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जनवरी को बदारा अलीयूजोफ का भारत में निधन हो गया। यह किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गाम्बिया। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अलीयूजोफ का भारत में निधन हो गया। गाम्बिया की राजधानी है बांजुल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 2021। 19 जनवरी को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। साहित्य में उनके समग्र योगदान के लिए 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 में किस शहर में पहला वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेसिंडा अर्डर्न ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, वह किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, न्यूजीलैंड। जेसिंडा अर्डर्न ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। जेसिंडा अर्डर्न 2017 में 37 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री चुने जाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रमुख बनी थी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चौथी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स प्लेनेट पर सभी देशों के सैन्य बलों की रेटिंग है। सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि शीर्ष पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर रूस है। अगला क्वेश्चन है, गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 में किसे विजेता घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हरीश दामोदरन। पत्रकार लेखक हरीश दामोदरन को गाजा कैपिटल बुक बिजनेस प्लस बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में घोषित किया गया। यह पुरस्कार उनकी किताब ब्रोक टू ब्रेक थ्रू द राइज ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी कंपनी के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सामुदायिक विकास के लिए मालदीव को कितने मिलियन मालदीव रुपया देने की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 100। भारत ने मालदीव को सामुदायिक विकास के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया देने की घोषणा की। इसकी घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव यात्रा के दौरान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 19 जनवरी। एनडीआरएफ स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 19 जनवरी 2006 को किया गया था। वर्तमान में इसमें 12 बटालियन हैं। यह बटालियन भेद्यता प्रोफाइल के आधार पर 16 विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच ने स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए भारत के किस शहर को चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। विश्व आर्थिक मंच ने जनवरी 2023 में हैदराबाद को स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र के लिए चुना है। चौथी औद्योगिक क्रांति यानी C4IR एक स्वायत्त संगठन होगा जो स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में पेंटेड बैट के रूप में जाने जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में पेंटेड बैट के नाम से जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। इस प्रजाति को विश्व स्तर पर लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन कौन सा देश आयोजित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। भारत की संसद 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन आयोजित करेगा। भारत इस मंच के माध्यम से वैश्विक मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने का प्रयास करेगा। G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अंतर सरकारी मंच है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सैंडुक रुइट। हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक और प्रख्यात नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैंडुक रुइट ने जनवरी 2023 में मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरोड़ा मिलर संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मैरीलैंड। अरोड़ा मिलर 19 जनवरी 2023 को USA के मैरीलैंड राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लगातार तीसरे वर्ष भारत में शीर्ष नियोक्ता 2023 के रूप में किसे प्रमाणित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, CGI। CGI को अपनी सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति और योजना के लिए लगातार तीसरे वर्ष भारत में शीर्ष नियोक्ता 2023 के रूप में प्रमाणित किया गया। 1976 में स्थापित CGI दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र IT और व्यवसाय परामर्श सेवा फर्मों में से एक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में सीधे क्वालिफाई करने के लिए चिली पर रिकॉर्ड 14-0 की जीत दर्ज की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में सीधे क्वालिफाई करने के लिए चिली पर 14-0 की रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हॉकी विश्व कप में 12-0 का रिकॉर्ड जीत दर्ज किया था।
2023 का FIH पुरुष हॉकी विश्व कप उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को 23 जनवरी को कमीशन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, INS वागीर। भारतीय नौसेना 23 जनवरी को कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को कमीशन किया। इस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। इसे नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, जिसमें INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला को कमीशन किया जा चुका है, यानी INS वागीर इस श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में IMF को आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। भारत श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता राष्ट्र बन गया है, क्योंकि श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से एक वित्त पोषण पैकेज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। अगला है, 8वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, भोपाल। यह महोत्सव MANIT भोपाल में 21 से 23 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसकी थीम है मूविंग टुवर्ड्स अमृतकाल विथ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, उड़ीसा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने उड़ीसा में मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन श्रृंखला बनाई। इसका उद्देश्य एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यहाँ पर लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें, जबकि विधानसभा की 147 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है। यह प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किसे भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में प्रथम तथा विश्व स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है। इनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग सूची में पहले स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अब्दुल फतह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे तथा मिस्र का एक सैन्य दल 26 जनवरी 2023 को समारोह में भाग लेगा। उनकी यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने वाला स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को अफगान लड़कियों और महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 24 जनवरी। यूनेस्को 24 जनवरी 2024 को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। 2023 की थीम थी टू इन्वेस्ट इन पीपुल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें 193 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 14 फरवरी तक होने वाले सरस मेला 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगा। इस मेले में देश भर के शिल्पकार और महिला स्वयं सहायता समूह अपने शिल्प, हस्तशिल्प, हथकरघा और खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में खेल में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मालदीव। भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रियायती $40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया। मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसिंडा अर्डर्न की जगह न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्रिस हिपकिंस।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री अर्डर्न ने अपने दूसरे कार्यकाल में 3 साल पूरे होने के बाद पीएम पद से इस्तीफा की घोषणा की। हिपकिंस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गुजरात। गुजरात में इंडिया पोस्ट ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की। इंडिया पोस्ट ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात और मुंबई के बीच त्वरित डाक सेवाओं में घोघा, हजीरा मार्ग और रो पैक्स फेरी सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच निम्नलिखित में से किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, साइक्लोन 1। भारत और मिस्र की सेना पहली बार संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन कर रही है। इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में हो रहा है। ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है, गरुण भारत और फ्रांस के बीच, जबकि हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतरराष्ट्रीय मेला आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बेंगलुरु। बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 20 जनवरी 2023 को बेंगलुरु में शुरू हुआ। इस मेले का आयोजन कृषि विभाग और कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुलिस थाना देश का नंबर 1 पुलिस थाना बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अस्का। उड़ीसा के गंजाम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2022 के लिए थानों की वार्षिक रैंकिंग में अस्का को यह खिताब प्राप्त हुआ। उड़ीसा के गंजाम में गंगापुर पुलिस स्टेशन को दूसरा तथा उत्तराखंड के चंपावत के बनबसा स्टेशन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहां पर एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में भारत की तरफ से चराईदेव मोइदम्स को नामांकित किया गया। यह साइट किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, असम। असम के चराईदेव जिले में अहोम वंश की टीला दफन प्रणाली मोइदम्स की साइट का यूनेस्को के लिए नामांकन किया गया। मोइदम्स या मैडम्स असम में ताई अहोमों की मध्यकालीन टीला दफन परंपरा को दर्शाता है, जो लगभग 600 वर्षों तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बाद यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपात की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ब्राजील। ब्राजील ने यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपात की घोषणा की। इसका उद्देश्य यानोमामी के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का निर्माण करना। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डॉक्टर प्रभा अत्रे। हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बीएसएफ। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाला एक सुरक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पोस्को अधिनियम लगाने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम सरकार ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पोस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं डिब्रूगढ़ सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल 27 से 31 जनवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मुंबई। शंघाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन
मुंबई में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। एससीओ फिल्म फेस्टिवल में एससीओ देशों की 57 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जूली टर्नर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के विशेष राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का पद प्राप्त करने वाली पंजाब की पहली महिला आईपीएस कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरप्रीत कौर और शशि प्रभा द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने 2022 में 31 टी20 मैचों में 1164 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ताहालिया मैकग्राथ को आईसीसी टी20 वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत की रेणुका सिंह आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की विजेता बनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिशेल यो। मिशेल यो अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी। मलेशियाई मूल की मिशेल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 27 जनवरी। 27 जनवरी को प्रत्येक वर्ष यह दिवस एडोल्फ हिटलर द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 6 मिलियन यहूदियों की मौत हुई थी। 2023 की थीम थी होम एंड बिलोंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मार्को जॉनसन। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज ऑलराउंडर मार्को जॉनसन को जनवरी 2022 में आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में ताज पहनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन इंकोवैक लॉन्च किया। यह टीका किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत बायोटेक। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन इंकोवैक लॉन्च किया। वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। यह विशेष रूप से नाक की बूंदों के माध्यम से इंट्रानेजल डिलीवरी की अनुमति देने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केरल। केरल स्वास्थ्य विभाग ने नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की। नोरो वायरस एक बहुत ही संक्रामक वायरस है जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। सर्दियों के दौरान और ठंडे प्रदेशों में यह प्रकोप अधिक आम होता है। इसी कारण इसे कभी कभी शीतकालीन उल्टी रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मिस्र ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 12 मिलियन। भारत और मिस्र ने 16 जनवरी 2023 को अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला लिया। दोनों देश अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को वर्तमान में लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार झांकी निकाली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार आयोजित कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। 12 महिला सवार सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी का हिस्सा थी। सिंगल कोर के डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल राइडर्स का सह नेतृत्व एक महिला अधिकारी ने किया। अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहली बार झांकी निकाली। नौसेना की IL-38 को पहली और आखिरी बार प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत में भारत और नेपाल के त्रिजंक्शन के करीब एक बांध बना रहा है। यह बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माबजा जांगपो। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत में माबजा जांगपो नदी पर एक नया बांध बना रहा है जो भारत और नेपाल के बीच इसकी सीमाओं के त्रिजंक्शन के करीब है। इसके पास ही एक हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1000।
जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंप देगी। स्मारक मित्र योजना कब लॉन्च की गई थी? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टिनेज की जोड़ी ने मिश्रित युगल खिताब जीता। यह किस देश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ब्राजील। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टिनेज की ब्राजीलियाई जोड़ी ने 27 जनवरी को मिश्रित युगल खिताब जीता। उन्होंने भारतीय जोड़ी रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को हराया। यह सानिया मिर्जा की ग्रैंड स्लैम में आखिरी उपस्थिति भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हीरो स्टोन खोजा गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक के मांड्या जिले के पावापुरा शहर के पास होयसल काल से संबंधित 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया। हीरो स्टोन होयसल के बीरबल्लाल द्वितीय के समय का बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 को कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 47। 26 जनवरी 2023 को 47 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने सीट ऑक्यूपेंसी को अधिकतम करने के लिए कौन सा मॉड्यूल पेश किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। आइडियल ट्रेन प्रोफाइल मॉड्यूल को आर गोपाल कृष्णन के नेतृत्व में रेलवे की टीम ने तैयार किया है। आइडियल ट्रेन प्रोफाइल एक सीट क्षमता अनुकूलन निर्णय सहायता है। यह किसी एक तारीख की ट्रेन की यात्रा के लिए टिकट और क्लास के 5000 से अधिक संयोजनों की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, युवा मंथन मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गोवा। युवा मंथन मॉडल G20 शिखर सम्मेलन जनवरी 2023 में गोवा में आयोजित किया जा रहा है। यह उन युवाओं के लिए अनोखी पहल है जो सार्वजनिक बोलने की कला में महारत हासिल करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य उच्च विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से प्रेरित छात्रों की भर्ती करना और उन्हें कैंपस शेर्पा के रूप में नामित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में समारोह को संबोधित किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह को संबोधित किया। भगवान श्री देव नारायण जी का जन्म एक लोकप्रिय मंडल जी गुर्जर के परिवार में हुआ था, जिन्होंने प्रसिद्ध मंडल झील की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 12। भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका 15 फरवरी 2023 तक 7 नर और 5 मादा चीते भेजेगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर, मुरैना जिलों में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉक्सेन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य के मॉडल स्कूलों और जूनियर कॉलेजों की 9 से 12 कक्षा की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, तेलंगाना। वॉक्सेन यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना के मॉडल स्कूलों में जूनियर कॉलेजों की कक्षा 9 से 12 की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने जनवरी 2023 में दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए किसे नामित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजा चारी। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजा चारी को जनवरी 2023 में वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लौह पुरुष साबिर अली का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1981।
साबिर अली ने 1981 और 1985 में वर्ल्ड रेलवे मीट में कांस्य और रजत पदक जीता और 1981 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वीर गाथा 2 के 25 विजेताओं को किसने सम्मानित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जनवरी को कितने भारतीय तटरक्षक कर्मियों को तटरक्षक पदक प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन सी। सरकार ने पद्म विभूषण के लिए 6, पद्म भूषण के लिए 9 और पद्मश्री के लिए 91 नामों की घोषणा की। दिलीप महालनोबिस, मुलायम सिंह यादव और बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप किस शहर में अपनी स्थापना बैठक आयोजित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। G20 स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप 28 और 29 जनवरी 2023 को हैदराबाद में अपनी बैठक आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम में आयोजित खाद्य और कृषि के लिए पशु अनुवांशिक संसाधनों पर FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर होगा भारत, यानी ऑप्शन ए। FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके 195 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय है इटली के रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लक्षित 19.3 करोड़ घरों में से कितने प्रतिशत घरों को जल जीवन मिशन के तहत कवर किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 56%। जल शक्ति मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को घोषणा की कि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से किसे सम्मानित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है विभिन्न स्टॉक्स में स्वचालित रूप से चार्ट पैटर्न की पहचान करने के लिए भारत का पहला AI संचालित स्क्रीनिंग तंत्र किसने लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्टॉकेज। स्टॉकेज ने हाल ही में स्टॉकेज प्रो के साथ विभिन्न शहरों में स्वचालित रूप से चार्ट पैटर्न की पहचान करने के लिए भारत का पहला AI संचालित स्क्रीनिंग तंत्र लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है म्यांमार, दक्षिणी चीन आदि में अपनी पूर्व अज्ञात श्रेणियों में लुप्त होने वाली एक स्वैलोटेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार और दक्षिणी चीन से वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वैलोटेल तितली को भारत के अरुणाचल प्रदेश में पहली बार देखा गया। अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2023 को FIH के राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वी कार्तिकेयन पांडियन। वी कार्तिकेयन पांडियन एक IAS अधिकारी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव को 29 जनवरी 2023 को FIH के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबा कुरैशी 29 जनवरी 2023 को 3 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंचे, वह किसके अध्यक्ष हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उनगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरैशी 29 जनवरी 2023 को 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे नीति आयोग के अधिकारियों और भारत की G20 प्रेसिडेंसी टीम के साथ बातचीत करेंगे ताकि देश के सर्वोत्तम कार्यों को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जनवरी को केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका आंसर होगा ए, अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, निकहत जरीन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और स्वर्ण पदक विजेता निकहत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन और 22वां ग्रैंड स्लैम जीता। उन्होंने अपने 22वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ राफेल नडाल की बराबरी की।
महिला एकल वर्ग का खिताब आर्यना सबलेंका ने जीता। अगला क्वेश्चन है, पेट्र पावेल हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चेक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दिल्ली। दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अभियान राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गेंदबाज T20 में भारत का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, युजवेंद्र चहल। चहल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच के दौरान यह कीर्तिमान स्थापित किया। चहल ने 75 मैचों में 91 विकेट लिए हैं। इनके बाद भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 87 T20 मैचों में 90 विकेट लिए हैं, दूसरे स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने 28 जनवरी को अपना 75वां वर्षगांठ मनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का गठन 1948 में एचएन कुंजरू समिति की सिफारिश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय स्मारक योजना और रोड मैप का लक्ष्य किस वर्ष तक देश में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2027। योजना का उद्देश्य 2027 तक देश में कुष्ठ रोग को समाप्त करना है। दुनिया भर के कुष्ठ रोग के कुल मामलों का लगभग 52% हिस्सा भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 29 जनवरी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 29 जनवरी को मनाया गया। यह दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। वर्ष 2023 की थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर पहला महिला अंडर 19 विश्व कप जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इंग्लैंड। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीता। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार तीता साधु ने जीता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।